खबर उठाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सीकर में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि यह बदमाश बीकानेर के डूंगरगढ़ इलाके के मोमासर गांव में रात करीब 2 बजे 6 ज्वेलर्स की दुकानों में डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए थे। डकैती की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। डूंगरगढ़ और चूरू की रतनगढ़ पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। रास्ते में बदमाश और पुलिस के बीच में इस दौरान फायरिंग हो गई, मुठभेड़ हो गई। इलाके के ढांडल गांव में बदमाशों की गाड़ी पलटी। पुलिस ने लूट का सोना, नकदी, गाड़ी में रखे हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल रामगढ़ शेखावटी के बिहड़ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी, क्योंकि लुटेरे जो है उस तरफ भागते हुए भी नजर आए हैं। लुटेरों की संख्या 6 बताई जा रही है। एक एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गैंग इस इलाके में कई दिनों से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सीकर और चूरू के एसपी वारदात के बाद काफी सक्रिय हो गए। रात 2 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है, पूरा वाकया, पूरी वारदात। डकैत और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई भागते भागते, और एक डकैत जो है वो इसमें ढेर हो गया है। मुमसार में 5 ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वो दुकानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डकैती हुई है। दूसरी तस्वीर सीकर में जब मुठभेड़ हुई है, उसके बाद जब बॉडी को जिस मोर्चे में रखवाया गया उसके बाहर की पुलिस तैनाती हम आपको दिखा रहे हैं। हमने यहाँ देखा 8-10 आदमियों को दुकानों के ताले टूटे हुए थे, अंदर से सामान निकाले, तो उन्होंने हमें रोक लिया। बोला मोबाइल निकालो जेब से, तो मोबाइल निकालने लगे। इतने में 4 मार दी। 3 तो मेरी बैक साइड मारी है बांस की, एक ये पैर फूटा हुआ पड़ा है, पैर पे लगी है। फिर हमें छोड़ दिया, बोला किसी से कुछ कहना नहीं। तो हम लोग घर पे गए। फिर आधा घंटा लाइट और चलेगी मोमासर की। पूरी रात भर नींद नहीं आई। ऐसा नजारा देखे तो हो सकता है जिंदगी भर नींद नहीं आए आदमी को। तो ये स्थिति है कि एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है मुठभेड़ में, और 6 दुकानों को करीब करीब निशाना बनाया है। रौनक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रौनक, कुल कितने दुकानों को, ज्वेलरी शॉप को इन डकैतों ने निशाना बनाया, और जो बरामदगी हुई है उससे क्या जुड़ी क्या खबरें हैं कि कितनी बरामदगी हुई है, जो लूटा गया क्या वो सब बरामद हो गया है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए जानकारी दे दूं, बड़ा मामला है। आप देखिए श्री डूंगरगढ़ से डकैती कर और 6 जो डकैत हैं वो भागे थे सीकर की तरफ, और कहीं ना कहीं ये जानकारी पुलिस के पास मिली और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले को जो है अंजाम दिया। आप देखिए जिस तरह से 3 अलग अलग जिलों की पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि 5 अलग अलग ज्वेलरी शॉप में यहाँ पर लूट की गई है, और डकैती की जो घटना है उस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। डकैती के रूप में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जांच शुरू कर दी। हालांकि देखिए इस पूरी घटना के बाद गाँव में रोष है, लोग कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से पूरा मामला है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीकानेर एसपी मौजूद है, जिनकी तत्परता से बहुत जल्दी इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है। मैडम से मैं बात करता हूँ। मैडम क्या कहेंगे? देखिए बड़ा मामला है, आप लोगों ने लगातार इस पर नजर बनाए हुए पिछले कई दिनों से ये लूट, डकैती और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कल जिस तरह से वारदात हुई है, क्या है पूरा मसला? देखिए 2-3 दिन से लगातार अपने पूरे एरिया में, चूरू बॉर्डर पे, अपने बीकानेर में, आसपास के इलाकों में एक गैंग सक्रिय थी। 2 दिन पहले आड़सर डूंगरगढ़ का एक गांव है, वहाँ पे भी कुछ घरों में चोरी हुई थी। तो हमने अपने सारे तंत्रों को एक्टिव किया हुआ था, और हमारी रात्रि गश्त एकदम हमने एक्स्ट्रा भी लगाई थी। गांव वालों से भी निवेदन किया था कि आप थोड़ा सा सजग रहें। कल रात तकरीबन 1:30 से 2:30-3 बजे के बीच में ये वारदात हुई है, और कुछ लोग जागरण से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक गैंग के कुछ मेंबर्स को सुनारों की दुकान में डकैती करते हुए देखा। वो जैसे ही उसको रोकने के लिए गए तो उनमें से 2 लोगों के ऊपर मारपीट भी हुई है, और हमने डकैती में मुकदमा दर्ज किया है। लगभग 6 सुनार के दुकानों में ताला तोड़कर, तिजोरी तोड़कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है ग्रामीणों की तरफ से, तुरंत पुलिस एक्टिव हुई है। डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। आगे चूरू और सीकर को भी बताया, क्योंकि उसी तरीके से अगर वो भागते तो वहाँ पे भी उनको पकड़ा जा सकता था, क्योंकि मोमासर अपना बिल्कुल बॉर्डर का गाँव है। और तुरंत ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान पुलिस की टीम वर्क का,
कि कैसे आगे जाकर चूरू पुलिस ने और फिर सीकर पुलिस ने इनका पीछा किया, इनको रोका और फिर आगे एक्सचेंज ऑफ फायर में ये कार्रवाई की गई है। नहीं, जो सवाल ये भी था कि बहुत लंबे टाइम तक जो है पुलिस पीछा करती रही, फिर पिकअप गाड़ी में वो लोग थे, सवार थे, गाड़ी भी पलटी है, फायरिंग भी हुई है, क्रॉस फायरिंग की भी खबरें आ रही। बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, क्योंकि एक फायर तो जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि इन्होंने वहीं पे गांव में भी किया है गैंगस्टर्स ने। ये जो अपने डकैत थे ये हथियारबंद थे और ये इसी तरीके की वारदातों में इन्वॉल्व हैं और इन्होंने काफ़ी वारदातें की हैं। एक बार ये पकड़ में आएंगे तो और इनसे खुलासे होंगे, बट आई एम श्योर कि ये एक जो तत्परता पूरी पुलिस ने दिखाई है कि रात्रि में भी ग्रामीणों की मदद से भी उन्होंने सूचना तुरंत दी, इसलिए पुलिस एक्टिवेट हुई। और उसके बाद जो माल है, एक तिजोरी तो वहीं मौके पे मिल गई थी क्योंकि वो पलटी तो वहीं गिर गई थी रास्ते में, वो तुरंत रिकवर कर ली गई। और दूसरी जो है वो इस गाड़ी में माल जो है वो अब जो भी विधिवत कार्रवाई है वो बरामद किया जाएगा। और फिलहाल मुकदमा डकैती में किया गया है, 307 में किया गया है, गंभीर धाराओं में किया गया है। और गैंग के और कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या इनका इन्वॉल्वमेंट था और क्या क्या इन्होंने वारदातें की हैं, वो भी इनसे हम आगे। एक आखिरी सवाल मेरा, अब किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? निश्चित तौर पर ये माना जाए कि जिस तरह की वारदात है, किस तरह की वारदात है, क्या पहले भी कर चुके हैं इस तरह की वारदात? जिस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी लगा है, जिस तरीके से इन्होंने नाकाबंदी भी तोड़ी है, फायर भी किया है, तो डेफिनेटली इन्होंने और भी इस तरीके की वारदातें की होंगी और इनके पकड़ में आने के बाद और स्थिति जो है वो अनुसंधान से क्लियर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देखिए, बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आई है। जिस तरह से जानकारी दी कि रात को 1:30 बजे इस तरह की जानकारी आई है और उसके बाद लगातार जो डकैत है उनका पीछा यहाँ पर पुलिस ने किया है। लगातार लंबे जो है दूरी तक पीछा करते रहे, पिकअप गाड़ी डकैतों की पलटी है, उसके बाद रिकवरी भी यहाँ पर जो लूट की जो ज्वेलरी है, नकदी, उसकी यहाँ पर पुलिस ने की है। निश्चित तौर पर बीकानेर पुलिस के साथ साथ चूरू और सीकर पुलिस की भी तारीफ बनती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वारदातें हो रही थी, लगातार ये डकैत तमाम वारदातों को अंजाम दे रहे थे और उसके बाद तत्परता पुलिस ने यहाँ पर दिखाई है। और निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि क्रॉस फायरिंग उस पर मामले में हुई है, सीकर में एक आरोपी जो है क्रॉस फायरिंग में उसका एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है। हालांकि कई इस पूरे मामले को लेकर कई परतें अब खुलेगी जब जांच होगी, पूछताछ होगी। जी, चूरू, सीकर और बीकानेर जहां पर आप मौजूद हैं, इन 3 जिलों की पुलिस जो है वो लगी रही, तब जाकर ये कामयाबी अभी मिली है। जो फरार हैं, जो बदमाश अभी जो चकमा देकर पुलिस को भागने में कामयाब रहे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस किस प्रकार से ऑपरेशन चला रही है, किस तरीके से कॉम्बिंग इत्यादि हो रही है। दूसरी चीज ये कि कितनी लूट हुई थी, उसका क्या कोई आंकड़ा निकल कर सामने है? कितने की लूट करने में लोग कामयाब हो गए थे? किस तरीके से पूरा प्लान इन्होंने रचा, गढ़ा और उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आप देखिए जिस तरह से पूरी वारदात हुई है, उसके बाद कितनी लूट हुई है, जिस तरह से एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि 6 अलग अलग दुकानों की ज्वेलरी जो शॉप्स है वहां पर यहाँ पर डकैती और लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब अब धीरे धीरे परतें खुलेगी, जांच होगी, जिस तरह से वारदात हुई है उसके बाद। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले में सक्रिय थे, इन इलाकों में सक्रिय थे, वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और अब जिस तरह से कल देर रात पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आई। जगह जगह पर जो कहा जा सकता है कि पुलिस पहले भी दबिश दे चुकी थी इनकी धरपकड़ को लेकर के, लेकिन चूंकि कल लाइव कहा जा सकता है कि जानकारी मिली, डूंगरगढ़ की पुलिस ने पीछा किया है, चूरू और सीकर पुलिस ने ये कहा जा सकता है कि तत्परता से एक्शन लेते हुए, चूंकि जिस गांव में ये वारदात हुई मोमासर की, वो कहीं ना कहीं चूरू बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब किस तरह से परतें खुलती है, जांच का विषय है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब चूंकि मामला सबके सामने है, एक बदमाश जो है उसके एनकाउंटर में यहाँ पर मौत हुई है और अब जो है धीरे धीरे तमाम परतें खुलेंगी। जी आशीष। रौनक, एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आए दिन हम इस प्रकार की लूट की वारदातें देख रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि फला इलाके में इस प्रकार की लूट की वारदात हुई है। अब पुलिस इसको लेकर कैसे सुनिश्चित कर रही है कि आगे इस प्रकार की लूट की जो वारदातें हैं वो ना हो, इस पर विराम लग सके? किस तरीके से पुलिस पेट्रोलिंग रात में बढ़ाए जाने को लेकर प्लानिंग हो रही? क्या कुछ प्लान जो है वो पुलिस इसमें अब आने वाले समय में जमीन पर उतारेगी, जिससे इस प्रकार की वारदात एटलीस्ट इतनी संख्या में ना हो, इतने बड़े बड़े लूट, इतनी बड़ी बड़ी डकैती ना हो, क्योंकि मसला लॉ एंड ऑर्डर का है?
बिल्कुल, देखिए आशीष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और शायद इसका जवाब बीकानेर के कप्तान जो है, एसपी जो है तेजस्विनी गौतम से ही लिया जाए। मैडम, सवाल ये है कि देखिए वारदात हो रही है, कई ऐसी वारदातें पहले भी हुई है जिस तरह की सामने आई है। अब लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें, ऐसी वारदातों का फिर से दोहरापन ना हो, तो इसको लेकर किस तरह से? देखिए, इस तरीके की वारदातें जब भी होती हैं तो सक्रिय जो गैंगस्टर्स हैं या सक्रिय इसी तरीके के जो बदमाश हैं चालानशुदा पूर्व में, उनके ऊपर पुलिस की हमेशा नज़र रहती है। कई जगहों पर जो आम जनता, जो हमारी जो गांव की जनता है या शहर की या कस्बों की जनता है, उसके सहयोग के बगैर ये नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े इलाकों में, बड़े ज़िलों में, इंटीरियर में जब इस तरीके की वारदात होती है तो हर जगह पुलिस मौजूद नहीं होती है। तो डेफिनेटली इसमें जो लोगों का जो सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारी जो स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल टीम्स हैं, वो लगातार इस पे प्रयास कर रही हैं कि प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स के ऊपर, अन्य सक्रिय गैंग्स के ऊपर पहले से प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हुए भी कार्रवाई की जाए। नाइट पेट्रोलिंग को लेकर भी कुछ ना कुछ अब कदम उठाए जाए? बिल्कुल, हमारी जो रात्रि गश्त है उसको और हम सुदृढ़ करेंगे, और एक ये एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा सुखद एग्जाम्पल है, जिसमें सिर्फ एक जिले की पुलिस ने नहीं बल्कि पूर्ण राजस्थान पुलिस ने एक टीम की तरह काम करते हुए, अगर यहाँ की घटना कारित करते हुए कोई आगे भी बदमाश चले गए हैं तो उन्होंने भी उसका उसी तरीके से जवाब दिया है। और ये बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि अगर आप फायर करेंगे तो राजस्थान पुलिस भी फायर करने से नहीं चूकेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एक मैसेज आप कह सकते हैं कि एसपी तेजस्विनी गौतम जिस तरह कहा कि पुलिस ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर बदमाश फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी पीछे नहीं हटेगी, और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद पुलिस का जो एक्शन देखने को मिला है, क्रॉस फायरिंग हुई है, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस के एक्शन के चलते एक बड़ी वारदात जो हुई है उसको कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। जी, जोधपुर में 4 लोगों की हत्या हुई अभी 2 दिन पहले ही रौनक, और उसके बाद में पुलिस का जो पूरा आला कमान है वो बहुत ज़्यादा हरकत में आया। खुद डीजीपी साहब इसमें इस पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान लिया, एडीजी साहब को, एमएन साहब को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में जो जिम्मेदारियां एडीजी को दी गई, एडीजी जो हरकत में आए उन्होंने सभी कप्तानों को बाकायदा निर्देशित किया है कि आप अपना एलआईयू सुधारिए, आप लोग राष्ट्रीय गश्त बढ़ाइए, लेकिन कुछ भी करे कानून व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए। तो ऊपर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं पुलिस विभाग को, पुलिस कप्तानों को, और क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि पूरे सिर्फ और सिर्फ बीकानेर की हम बात नहीं करेंगे, जोधपुर की बात नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय बनकर खड़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो, क्योंकि धड़ाधड़